देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 for 1 mole of an ideal gas which of these statements must be true। तो u जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है NCVT आइडियल गैस के लिए, अगर यहाँ N1 है, CV F/2 होता है आइडियल गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर और टेम्परेचर इन केल्विन के। H U प्लस PV एंथैल्पी फंक्शन और PV आता है nRT F/2 प्लस nRT 1RT, तो ये हो जाएगा F+2/2RT। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है केवल, अगर आप देखो तो ये बात ट्रू है, करेक्ट है। कंप्रेशन फैक्टर Z इज नॉट इक्वल टू 1, ये गैसेस स्टेट की बात है। आइडियल गैस के लिए कंप्रेशन फैक्टर 1 होता है Z। जो रियल गैसेस होती हैं उसके लिए Z या तो ग्रेटर 1 होता है या लेस देन 1 होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, लेकिन Z1 नहीं होता। पर आइडियल गैस के लिए जब कोई गैस आइडियल अप्रोच करेगा तो Z की वैल्यू 1 होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। CPM माइनस CVM इक्वल टू आर मेयर रिलेशन, ये सही है आइडियल गैस के लिए। ट्रू। और U इक्वल टू NCV मतलब CVT हुआ, तो DU इक्वल टू CVDT। एक्चुअली NCVDT पर N1 है, तो ये भी ट्रू है। मस्ट बी ट्रू, तो यानी क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 4। दिस इज अवर आंसर। फिर ये देखो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन is this much at this temperature if specific heat of iodine and I2 vapors are this and this, the enthalpy of sublimation iodine at 250 डिग्री सेल्सियस। एक इक्वेशन होती है किरचॉफ्स इक्वेशन, जो कि बताती है वेरिएशन ऑफ डेल्टा H विथ टेम्परेचर। वो होता है D डेल्टा H रिएक्शन डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन DT। डेल्टा CP का मतलब टोटल CP ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल CP ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे कोई रिएक्शन है ऐसी,
तो इसका डेल्टा Cp का मतलब होगा C इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ C प्लस D इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ D minus A into molar heat capacity at constant pressure of A minus B into ये चीज। अगर ये पहले तो ये हुआ, फिर डेल्टा H रिएक्शन at temperature T1, delta H reaction at temperature T2 is delta Cp reaction dt। अगर ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तब तो जो आएगा उसको इंटीग्रेट संग में करेंगे, बट इफ ये कांस्टेंट है इफ कांस्टेंट तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अदरवाइज ये वाला चीज लेंगे, और ऐसे ही बिल्कुल तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन डेल्टा H रिएक्शन एट T2 ये चीज। और बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन होता है डेल्टा U रिएक्शन डेल्टा CV रिएक्शन T1 से T2। ये दोनों ही किरचॉफ्स इक्वेशन कहलाती है, इन्हीं को हम किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो थ्योरी हो गई। अब देखो यहाँ पे डेल्टा सेक्शन रिएक्शन सब्लिमेशन है T1 से T2, प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का I2 सॉलिड से, ये देखो वेपर का दिया हुआ है 0.055, तो 0.055 सॉलिड का 0.055 है और ये 0.031 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.031 माइनस 0.055 dt। तो ये हो जाएगा माइनस 0.024 इंटू ये हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी 50। ये 1.2 हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा H सब्लिमेशन एट 250। तो 200 की वैल्यू कितनी है 24, तो इधर आके ये हो जाएगा 22.8। आंसर सी हो जाए, सी विल बी योर आंसर है, ये हो जाएगा।
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एस इज नेगेटिव। तो ये देखो, डी को देखो एक एक करके, इसमें नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीजेस, यहाँ पे दो है, यहाँ एक ही है, तो इसमें एंट्रोपी इंक्रीजिंग, डेल्टा एस पॉजिटिव, रैंडमनेस इंक्रीजिंग। हमें चाहिए डेल्टा एस नेगेटिव। सी में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ती है, तो इसमें भी डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। N2 गैसेस 1 एटमॉस्फेयर से N2 गैसेस 5%। यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से रैंडमनेस कम होगी। डेल्टा एस लेस देन 0, ये हमारा से। और डायमंड से ग्रेफाइट में, वैसे तो दोनों ही सॉलिड हैं, फिर भी डायमंड के मॉलिक्यूल्स आर मोर स्ट्रांगली हेड देन ग्रेफाइट, तो यहाँ भी थोड़ी सी रैंडमनेस बढ़ेगी, बट यहाँ पे प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बाकी डेटा भी चाहिए। तो द मोस्ट प्लॉजिबल आंसर जिसमें डेल्टा एस नेगेटिव है इज डी। यहाँ पे या तो डेल्टा एस ऑलमोस्ट 0 है या थोड़ा सा पॉजिटिव, स्लाइटली। आंसर इज दिस बी। ये देखो, द combustion of benzene liquid gave CO2 gas and water liquid। इस रिएक्शन का डेल्टा एन गैसेस हो जाएगा 6 माइनस 15/2 -3/2। हमें इसका हीट ऑफ कंबशन बेंजीन का दिया हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब डेल्टा यू ऑफ कंबशन डेल्टा यू कंबशन दिया है, कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैसियस आर टी। डेल्टा यू है -3263.9 किलो जूल, डेल्टा एन गैस -3/2 आर 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर 298। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा माइनस, थोड़ा सा नेगेटिव बढ़ जाएगा, -32। वैसे देखो यहाँ पे जहाँ नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो सबसे, अगर नहीं भी चेक करें तो प्लॉजिबल आंसर ये लगता है यहाँ पे, चॉइसेस देख के, क्योंकि और तो आसपास भी नहीं है। तो ये हो गया इस रिलेशन पे बेस्ड।
फिर फॉर कंप्लीट कंबशन इथेनॉल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर में मैंने पहले भी बताया है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में ऑलवेज डेल्टा यू मेजर होता है, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Assuming ideality, the enthalpy of combustion delta combustion H for the reaction will be, यानी हमें डेल्टा H निकालना है कंबस्शन का, प्लस डेल्टा एन गैसियस RT। इस रिएक्शन का डेल्टा एन गैसेस 2 - 3, ओनली गैसेस विल बी कंसिडर्ड। अच्छा देखो हीट प्रोड्यूस्ड, यहाँ ये अमाउंट दिया है, पर जब हम बोलेंगे एक्सप्रेशन में तो साइन के संग लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कंबस्शन में ऑलवेज हीट लिबरेट होती है। अगर अमाउंट भी दिया है तो कैलकुलेशन करते समय माइनस लेना है, -1 8.314 into 10⁻³ टेम्परेचर 298। तो ये भी -1364 से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो -1364 से ज्यादा नेगेटिव के लिए यही दो एक्सप्रेशन है, बट दैट लुक्स टू हाई, -146 जो पहुंच जाता है। तो इसमें वैसे तो कैलकुलेशन कर लो, लेकिन जो ज्यादा लॉजिकल लगता है वो लगता है ए, जब करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे C2H5OH है, ये H5 है, तो फिर वही रिएक्शन है। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, डेल्टा यू निकालना है, इंटरनल चेंज। इधर आएगा तो माइनस डेल्टा का -1 है, 300 केल्विन। यहाँ पे -1366 से थोड़ा सा कम नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट, ये तो नहीं हो सकते, पर इन दोनों में से दोनों ही बड़े क्लोज हैं, तो जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू विल कम। ये हो जाएगा। Yes. Consider the reaction. 4NO2 plus O2 gives 2N2O5. Delta H reaction दिया हुआ है। If N2O5 solid is formed instead of N2O5 gases in the above reaction, delta H reaction value will be। आपको ये दिया है,
ये आपको गिवन है। आपको ये दिया हुआ है ये, और आपको बोला है निकालना किसका है? कि ऐसा हुआ तो इसका क्या होगा? रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन में मिलेगी कैसे? रिक्वायर्ड रिएक्शन वी विल गेट बाई 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2। हैंस डेल्टा एच क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड रिएक्शन का? -111 -2 इंटू -219। तो आंसर ही हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया। ये देखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो जनरली पर मोल डिफाइन होता है। तो आपको गिवन NH3 का 1 मोल बना फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड स्टेबल N2, तो इसका डेल्टा एच दिया हुआ है -46, मान लो इसको 1 कह लो। इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एटम इज दिस, यानी आपको ऐसा चीज दिया हुआ है। नाइट्रोजन के लिए ये दिया है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड इन अमोनिया इज, तो एक चीज देखो, ये जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है रिएक्शन का, क्योंकि ये रिवर्स कैन बी कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा 712 बॉन्ड एनर्जी N2 प्लस 3/2 436 माइनस NH की अगर बॉन्ड एंथैल्पी x है तो 3x, तो 3x वुड बी 712 प्लस 46 प्लस 3 इंटू 218। 3x इक्वल टू 1412,
x will be 1412. ये तो हाफ एन टू होगा ना बैलेंस में, वे गलती हो गई, तो ये हाफ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी x is 1056 by 3। 352 यही आ गया। इस तरीके से ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा, हमको दिस डेटा इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। एक्चुअली 286.2 है। रिएक्शन ये मान लेते हैं एक बार, तो हमें मालूम है कि एक रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है दैट इज टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस प्लस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ ओ एच माइनस माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा, जीरो दिया हुआ है, ये निकालना है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस 286.2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 57.32 माइनस 286.2। ये सॉल्व करके मिल जाएगा ये वाला।
आंसर ही हो जाएगा. दिस विल बी योर आंसर.